कासिम की बीवी जब उन जगहों में ऑलिव्स देखने के लिए आई तो वो शॉक्ड हो गई क्योंकि उनमें ऑलिव्स नहीं थे। अभी उसने वो देखे भी नहीं तो उसे वहां से कुछ लोगों की आवाज आ रही थी। फिर उसने क्या किया और वो जग वहां तक कैसे पहुंचे, ये हम इस कहानी में देखते हैं। चलते हैं कहानी की तरफ। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो बहुत मेहनती था मगर गरीब भी बहुत था। लकड़ियां काटकर वो अपना गुजर बसर करता था। अली बाबा की बीवी उसके साथ बहुत मुखलिस थी और गुर्बत में भी उसके साथ एक बेहतरीन जिंदगी गुजार रही थी। वो हर मुश्किल घड़ी में अली बाबा का साथ देती थी। अली बाबा रोजाना अपना गधा लेकर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाते थे। एक दिन अली बाबा जंगल में जब लकड़ियां जमा कर रहे थे कि उनको बहुत सारे घोड़ों के आने की आवाज सुनाई थी। वो चौंक गए क्योंकि जंगल में इतने घोड़ों की आवाज पहले कभी भी ना आई थी। जब अली बाबा ने छुपकर देखा तो बहुत सारे घुड़सवार जंगल में दाखिल हो रहे थे। अली बाबा ने फौरन से झाड़ियों के पीछे अपने गधे को बांधा ताकि वो उनसे को छुपा सकें और खुद अली बाबा फौरन से दरख्त पर चढ़ गए ताकि वो उन घुड़सवारों से खुद को भी महफूज कर सकें। अली बाबा जिस दरख्त पर छुपे हुए थे वो सब घुड़सवार उस दरख्त के नीचे आकर रुक गए। अली बाबा ने दरख्त के ऊपर से छुपे हुए जब उन्हें काउंट किया तो वो टोटल 40 घुड़सवार थे। वो सब घुड़सवार अपने घोड़ों से लादी हुई बोरियां उतारकर एक साइड पर ले जाने लगे। अली बाबा ने जब देखा कि बोरी में से तो सोने के सिक्के गिर रहे हैं, अली बाबा समझ गए कि ये सब कोई चोर हैं और कहीं से चोरी करके खजाना लेकर आए हैं। उन चोरों का लीडर एक बहुत बड़ी चट्टान के पास गया और जाकर बोला, खुल जा सिम सिम। और वो चट्टान वहां से खिसकने लगी। अली बाबा तो देखकर दंग रह गया। वो सबके सब चोर सारी बोरियां लेकर उस चट्टान के पीछे जो गार था उसमें चले गए। वो सब चोर अपनी सारी बोरियां उस गार के अंदर रखकर वापस बाहर आ गए और अपने घोड़ों पर सवार हो गए। और जाते वक्त उन चोरों के सरदार ने कहा, बंद हो जा सिम सिम। उन चोरों के जाने के बाद अली बाबा ने भी वही वर्ड्स आकर रिपीट किए। अली बाबा बोले, खुल जा सिम सिम। और चट्टान अपनी जगह से खिसक गई। अंदर जाते ही अली बाबा ने देखा कि अंदर तो एक बहुत बड़ा गार है और वो गार कीमती खजानों से भरा पड़ा है। अली बाबा ने फौरन से खजाने की बोरियां भरी और वो बोरियां लेकर वहां से बाहर निकल गए। बाहर आकर अली बाबा ने वही अल्फाज वापस दोहराए जो उन चोरों के सरदार ने दोहराए थे, और वो थे, बंद हो जा सिम सिम। और वो चट्टान वापस अपनी जगह पर आ गई और गार को बंद कर दिया। अली बाबा ने खजाने की बोरियां अपने गधे पर लादी और उनको लेकर अपने घर चले गए। जैसे ही वो खजाना लेकर घर पर आए तो उनकी बीवी इतना खजाना देखकर हैरान हो गई। उसने सारे खजाने को टेबल पर उंडेलकर चेक किया कि क्या वाकई ये सब असली खजाना है। तभी अली बाबा ने उसे कहा कि वो जाकर उसके भाई कासिम से मेजरिंग कप लेकर आए ताकि हम इस खजाने को नाप कर कहीं संभाल सकें। अली बाबा की बीवी अली बाबा के भाई कासिम के पास गई और उससे मेजरिंग कप मांगा। कासिम ने उससे पूछा कि उसने कप को क्या करना है, लेकिन जब अली बाबा की बीवी ने जो कहानी सुनाई तो कासिम को उस पर यकीन न आया। कासिम बहुत होशियार था। उसने कप देने से पहले कप के नीचे थोड़ा सा शहद लगा दिया ताकि ये इस कप से जो भी चीज पैमाइश करें वो इस कप के पैंदे के साथ चिपक जाए। कासिम ने वो कप अली बाबा की बीवी को दिया और अली बाबा की बीवी शुक्रिया अदा करते हुए वो कप वहां से लेकर अपने घर चली गई। घर आकर उन दोनों ने सारे सोने के सिक्कों की पैमाइश की और पैमाइश करके उन्होंने उन सिक्कों को वापस बोरियों में बंद कर दिया। और अली बाबा ने वो सब बोरियां सहन में एक घड़ा खोदकर वहां पर दबा दी ताकि वो अपने खजाने को महफूज कर सके।
दूसरी तरफ अली बाबा की बीवी कासिम को वो पैमाना वापस देने गई और उसने उसको वो पैमाना वापस दिया और शुक्रिया कहते हुए वहाँ से वापस चली गई। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि उस पैमाने के पेंदे के नीचे एक सोने का सिक्का चिपक चुका था, जो कि कासिम की होशियारी थी। और कासिम को उससे पता चल गया कि इन्होंने इस पैमाने से सोने के सिक्के नापे हैं। कासिम पूरी रात इसी टेंशन में रहा कि आखिर अली बाबा के पास सोने के सिक्के आए कहाँ से, और वो भी इतने ज्यादा कि उसको उन सब को नापने के लिए मेजरिंग कप की जरूरत पड़ी। कासिम से बर्दाश्त ना हुआ और सुबह होते ही वो अली बाबा के पास सारी कहानी पूछने पहुंच गया। अली बाबा ने उस सिक्के को देखते ही सारी कहानी बिल्कुल सच सच अपने भाई को बता दी और सबूत के तौर पर उसे जंगल में ले जाकर वो गार भी दिखा दिया। कासिम चूंकि बहुत लालची था और बहुत होशियार भी, इसलिए वो वापस जाकर अपने 2 घोड़े अपने साथ ले आया ताकि वो उनके ऊपर ढेर सारे सोने के सिक्के लाद कर ले जा सके। गार के बाहर पहुंचकर कासिम ने भी वही अल्फाज दोहराए, खुल जा सिम सिम। और चट्टान वहां से हट गई और गार कासिम को दिख गया कि अंदर आते ही इतना खजाना देखकर कासिम तो खुशी से पागल हो गया और उसने ढेर सारी बोरियां सोने के सिक्कों से भर ली। लेकिन वापस जाने के क्या अल्फाज थे, ये बात तो वो भूल चुका था। उसने मुख्तलिफ किस्म के नाम लेकर खोलने की कोशिश की, मगर उसे सही एग्जैक्ट बात तो याद ही ना आ रही थी कि तभी वहाँ पर वो 40 चोर आ गए और वहाँ अपने खजाने में मौजूद दूसरे इंसान को देखकर उन्होंने कासिम को अंदर ही कत्ल कर दिया। जब रात बहुत देर तक कासिम घर न लौटा तो कासिम की बीवी अली बाबा के पास आई और उसने बताया कि कासिम घर नहीं आया और सारी बात उसने अली बाबा को बता दी। अली बाबा अपना घोड़ा लेकर उस गार के बाहर पहुंचे और उन्होंने देखा कि कासिम के 2 घोड़े गार के बाहर मौजूद हैं। तब वो सारी कहानी समझ चुके थे कि असल में कासिम के साथ क्या हो चुका है। अली बाबा ने वापस आकर सारी कहानी कासिम की बीवी को बताई और फिर उन्हें तसल्ली भी दी और फिर उन सब ने मिलकर ये तय किया कि वो एक बेहतरीन कारोबार करेंगे और एक शानदार जिंदगी गुजारेंगे। अली बाबा ने एक बेहतरीन कारोबार शुरू कर दिया और वो एक बहुत बड़े ताजर बन गए। उनके घर की जिंदगी बहुत हसीन हो चुकी थी, घर में नौकर चाकर भी थे और वो लोग खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। कि दूसरी तरफ चोरों के सरदार ने नोटिस किया कि उनके गार में दिन ब दिन खजाना तो बहुत कम होता जा रहा है, तो उन्होंने अपने एक मुलाजिम को उस गांव में भेजा कि वो पता करे कि कौन है जो नया नया इस गांव में अमीर हुआ है या जिसकी जिंदगी में कोई बदलाव आया हुआ है। वो चोर गांव में गया और उसको पता चला कि अली बाबा ही वो इंसान हैं जो अभी नए नए बहुत बड़े ताजर बने हैं। उस चोर ने अली बाबा का खामोशी के साथ पीछा किया और जब वो उनके घर पहुंचा तो उसने एक रंग लिया और उससे अली बाबा के दरवाजे पर एक निशान लगा दिया ताकि वो अपने बाकी गिरोह को लेकर उसके घर पर पहुंच सके। कासिम की बीवी जब घर के अंदर दाखिल होने लगी और उसने वो निशान अपने दरवाजे पर देखा तो वो समझ गई कि कोई ना कोई अनहोनी बात है, तो उसने वही निशान गांव के सभी दरवाजों पर लगा दिया और सुबह को जब वो चोर आए तो हर दरवाजे पर वो निशान देखकर कुछ परेशान हो गए और वापस चले गए क्योंकि वो उस घर को पहचान नहीं पा रहे थे। उसके बाद चोरों के सरदार ने खुद आकर अली बाबा का पीछा किया और फिर वो अली बाबा के घर तक पहुंचे और जब वो अली बाबा के घर पहुंचे तो उन्होंने उनके दरवाजे पर दस्तक देकर उनसे कहा कि वो एक बहुत बड़ा ताजर है और वो बहुत दूर किसी गांव से आया है और अली बाबा के साथ ऑलिव्स का बिजनेस करना चाहता है। अली बाबा ने समझा कि वाकई वो कोई ताजर है, तो अली बाबा ने उसके सारे ऑलिव्स मंगवा लिए और फिर वो 40 बड़े बड़े जग उनके घर ले आया और उसके घर के अंदर रखवा दिए। अली बाबा ने उसको एक बहुत बड़ा ताजर समझकर उसकी खूब खातिर तवाज़ो की और उसके लिए रात का खाना बनवाकर उसे अपने घर में रात रहने की पेशकश भी कर दी।
قاسم کی بیوی بھی قاسم کی طرح بہت ہوشیار تھی. وہ اس اسٹور روم میں گئی اور اس نے جا کر ان سب اولیوز کے جگہوں کو چیک کرنے کی کوشش کی، مگر وہاں پر تو ایک انہونی ہو گئی. ان جگہوں میں سے کچھ لوگوں کی باتوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور پھر قاسم کی بیوی ساری کہانی سمجھ گئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. وہ فوراً سے کچن میں گئی اور اس نے ڈھیر سارا تیل لیا اور اس تیل کو خوب گرم کر دیا. پھر اس نے وہ کھولتا ہوا تیل لے جا کر سب جار میں بھر دیا. جب سب جگہوں میں وہ تیل گیا تو اس کے اندر موجود 40 چور روسٹ ہو گئے. رات کے پچھلے پہر جب چوروں کے سردار ان چوروں کو بلانے کے لیے آئے کہ آ کر وہ سب اپنی کارروائی کریں تو کوئی بھی چور نہ بولا. تو جیسے ہی سردار نے جگ کا ڈھکن اٹھایا تو اس پر رکت طاری ہو گئی، کیونکہ بہت ہی خوفناک منظر تھا. اس کے سب بندے روسٹ ہو کر مر چکے تھے. وہ اتنا خوف زدہ ہوا کہ خوف کے مارے ہی اس گھر سے رات کو ہی بھاگ نکلا. پھر اس کے بعد علی بابا اور اس کی فیملی ایک خوشگوار زندگی گزارنے لگی، کیونکہ اب انہیں کسی بھی چور کا یا کسی بھی چوروں کے سردار کا کوئی خوف نہیں رہا تھا. اب صرف اور صرف ان کا بہترین کاروبار تھا اور زندگی میں خوشیاں تھیں اور بے تحاشا خزانہ بھی جو کہ ان کا ہو چکا تھا. Thank you for watching and don't forget to subscribe to my channel for more videos.